इंग्लिश गुरुकुल परिवार का हिस्सा बनने के लिए और हमारे साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि आपके हाथ में माइक है और आपको एक टॉपिक दिया गया है। अब इस टॉपिक के ऊपर आपको 10 मिनट का एक स्पीच देना है, एक भाषण देना है। अब आप चाहते हो कि जब आप स्टेज के ऊपर जाओ तो पूरी पब्लिक का अटेंशन उस कंप्लीट 10 मिनट्स में सिर्फ आपकी तरफ हो। कोई भी व्यक्ति अपनी कुर्सी छोड़कर उठकर ना चला जाए। हर कोई व्यक्ति जब भी आप कोई इंटरेस्टिंग बात बता रहे हो तो उसके ऊपर तालियां बजाए। जब आप कोई आश्चर्यजनक बात बता रहे हो तो उसके ऊपर रिएक्ट करें। आप चाहते हो कि आपका स्पीच 100% इंपैक्टफुल हो, 100% इफेक्टिव हो। आप चाहते हो कि जब आप स्पीच देकर नीचे आओ तो आप जहां पे बैठोगे आपके आसपास के लोग आपको देखे, आपको बोले कि बहुत अच्छा भाषण दिया आपने। जब आप स्पीच देकर उस ऑडिटोरियम से बाहर निकलो तब भी लोग आपके स्पीच को याद रखें और हफ्तों बाद भी आपको लोग कहे कि आपने वहां पे जो स्पीच दिया था ना, जबरदस्त दिया था। अब ऐसा अगर आप चाहते हो तो जरूरी है कि आपका जो स्पीच है वो इफेक्टिव हो। ऐसा इफेक्टिव होने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मूला ही यूज करो, लेकिन अगर आप उस स्पीच को अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हो और आपके दिमाग के अंदर आप एक फ्रेमवर्क बना के जाते हो कि जब स्पीच में इस पर्टिकुलर पार्ट को मैं प्रेजेंट करने वाला हूं तब मैं इस टेक्निक का यूज करूंगा। जब मैं अंत करने वाला हूं, जब मैं क्लाइमैक्स बताने वाला हूं तो कुछ इस तरह से करूंगा। तो जब आपके दिमाग में एक फ्रेमवर्क होगा तो बहुत ज्यादा चांस होता है कि आपका जो स्पीच होगा वो बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल होगा, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। यही सारी बातें जब आप कैमरा के सामने बात कर रहे हो उस वक्त भी आपको बहुत ज्यादा तौर पर काम आती हो। दोस्तों, आज का गोल्डन फॉर्मूला है अपने भाषण को इंप्रूव करने के लिए अपने संभाषण को इंप्रूव कीजिए। अब भाषण क्या होता है? स्पीच होता है जो आप स्टेज के ऊपर जाकर दे रहे हो। संभाषण होता है कम्युनिकेशन, जो आपकी डे टू डे लाइफ के अंदर आप संभाषण कर रहे हो। दोस्तों, जब आप स्टेज के ऊपर चले जाते हो तो अचानक से कोई जादू या चमत्कार नहीं हो जाएगा। आप जो व्यक्ति हो वही आप वहां पे जाकर प्रेजेंट करोगे। इसलिए अपने डे टू डे लाइफ में आपको इन 5 चीजों को इंप्लीमेंट करना है। इन 5 चीजों को आपको आपके दिमाग में हमेशा रखना है। ये 5 चीजें मैं आपको बताने वाला हूं द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, इस बेस्ट सेलिंग बुक में से डेल कार्नेगी, जिनकी बहुत सी बुक बहुत पॉपुलर है। डेल कार्नेगी अपने समय के बेहतरीन वक्ता रह चुके हैं और आज की डेट में भी उनकी कई सारी बुक्स को एक ट्रेडमार्क बुक की तरह लिया जाता है। तो ऐसे समय में अगर डेल कार्नेगी ने द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग इस बुक को लिखा है तो इसमें कोई दो मत नहीं होगा कि ये बुक अपनी फील्ड की सबसे बेस्ट बुक है। और इस बुक के अंदर जो भी चीजें बताई गई है वो बहुत ज्यादा यूजफुल है और इंपैक्टफुल है। डेल कार्नेगी यहाँ पे हमें एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला बता रहे हैं। इस इंटरेस्टिंग फॉर्मूला को हमें हमेशा हमारे दिमाग के अंदर रखना है। फॉर्मूला है 3PEI। इसी सेम फॉर्मूला को अपने थंबनेल के ऊपर भी पढ़ा था। चलो अभी फॉर्मूला क्या है? इसमें मैंने आपको बताया 3P है। जब भी कभी आप भाषण देने जा रहे हो, जब भी कभी आप संभाषण कर रहे हो तो इन 3 P's को आपको हमेशा दिमाग में रखना है। पहला P है पेस। पेस का मतलब होता है स्पीड, आप किस स्पीड से बात कर रहे हो। दूसरा P है पॉज। अब आप स्पीड में बात कर रहे हो, बहुत ज्यादा स्पीड में बात कर रहे हो, थोड़ा रुकना भी जरूरी है। पॉज आपको पावर देता है। जब आप पॉज लेते हो तो सामने वाली जो पब्लिक है, जो ऑडियंस है, एक समय के लिए वो सस्पेंस में आ जाती है। और थर्ड है पिच। पिच क्या होता है? कोई गहरी बात आप बोल रहे हो तो आपके पेट में से आवाज निकाल कर बोलिए। जैसे अगर मुझे कहना है मेरे प्यारे भारतवासियों, तो इस वक्त मैं पूरा पेट में से आवाज निकाल रहा हूं और लो पिच में बात कर रहा हूं। हाई पिच में जब बात करते हैं अक्सर बच्चों की आवाज बहुत हाई पिच होती है। हाई पिच आवाज आपके गले में से डायरेक्टली निकलती है। तो ये 3 P आपको हमेशा ध्यान में रखना है। जो फोर्थ है वो है ई। ई होता है किसी भी चीज को एम्फोसाइज करना। अब एम्फोसाइज करने का मतलब क्या होता है? मेरे प्यारे भारतवासियों, इस छोटे से सेंटेंस में भारतवासियों इस शब्द के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूं। अब ये डिपेंड करता है, ये पूरी तरह से कॉमन सेंस है। अगर मैं चाहता तो मैं मेरे प्यारे भारतवासियों इस तरह से कह सकता था। यहाँ पे मैं प्यारे इस वर्ड के ऊपर फोकस कर सकता था। तो जो भी इमोशन मुझे ज्यादा गहराई से दिखानी है उस वर्ड के ऊपर मैं या तो ज्यादा एम्फसाइज दूंगा या फिर कम एम्फसाइज दूंगा, जिससे कि जो सामने सुनने वाला व्यक्ति है उसके ध्यान में वो चीज अच्छे से आ जाएगी, वो चीज रजिस्टर होगी। अगर आप कंटिन्यूअस एक मोनोटोन में कहोगे तो वहां पे चांस है कि वो चीज अच्छे से ध्यान में नहीं आती। आखिरी जो चीज है आई, वो है इन्फ्लिक्शन। अब इन्फ्लिक्शन क्या होता है ये अच्छे से समझिए। जब अनिल कपूर कहते हैं झकास, तो ये झकास आपके दिमाग में बहुत लंबे समय तक याद रह जाता है।
जब आपने द डर्टी पिक्चर इस मूवी में एक डायलॉग सुना था, कोई भी पिक्चर सिर्फ 3 चीजों से चलता है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। तो यहाँ पे जब विद्या बालन ने एंटरटेनमेंट इस वर्ड को कहा तो वो बहुत ही यूनिक तरह से कहा। इस तरह से जब आप बातें करते हो, एक वर्ड को जब आप इन्फ्लेक्ट करते हो तो इसको कहते हैं इन्फ्लिक्शन। अब आप कभी कभी पूरे सेंटेंस को इन्फ्लेक्ट करते हो अपने पेस से, अपनी स्पीड से, या फिर आपके पिच से आप पूरे सेंटेंस को या फिर एक फ्रेज को आप वहां पे इन्फ्लिक्ट कर सकते हो, लेकिन सब एक ही वर्ड को आप ज्यादा फोकस लेके उस वर्ड के अंदर वेरिएशन करते हो, तो ये इन्फ्लिक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका होता है। अब मैंने आपको 5 वेपन्स बता दिए, 5 मैंने आपको तीर दे दिए। अब मैं आपको बताऊंगा इन 5 तीरों को आपको कब यूज करना है। सबसे पहला जो पहला हथियार मैंने आपको कहा था वो है पेस, यानी कि गति, स्पीड। दोस्तों, जब आप चाहते हो कि सामने वाला व्यक्ति भी आप ही की तरह सोचने लगे, जब आप चाहते हो कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर, आपके ऑडियंस के अंदर आप उत्साह भर दो, जब आप चाहते हो कि सामने वाले को आप मोटिवेट करो, उस वक्त आप पेस का उपयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई मोटिवेशनल स्पीकर अपने स्पीच में कहता है कि चलिए अब उठिए और मेरे साथ आप भी तालियां बजेगा, कहिए आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, तो उस वक्त जो स्पीकर है वो जानबूझकर अपनी पेस को बढ़ा देता है, गति को बढ़ा देता है। ऐसा करने से सामने वाले व्यक्ति के अंदर उत्साह का संचार हो जाता है, उसके अंदर भी ये जो एनर्जी है वो डायरेक्टली ट्रांसमिट हो जाती है। तो जब आपके स्पीच के अंदर कोई ऐसा हिस्सा है जहां पे आप चाहते हो कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर आप एनर्जी भर दो, उस वक्त आपको पेस का उपयोग करना है। वही दूसरी ओर, जब आप चाहते हो कि सामने वाले व्यक्ति कुछ हद तक थोड़ा शांत हो जाए और शांत दिमाग से आप जो कह रहे हैं उस बात को समझे, उस वक्त आप स्लो पेस का यूज कर सकते हो। आप कह सकते हो कि मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं आपको जो बातें बताना चाह रहा हूं, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सीरियस है। कोई सीरियसनेस जब आप लाना चाहते हो किसी चीज के अंदर, उस वक्त आप कम गति का उपयोग कर सकते हो। ये तो हुआ पेस। दूसरा होता है पॉज। दोस्तों, डेल कार्नेगी कहते हैं पॉज इज द फादर ऑफ स्पीच। जब आप भाषण देते हो तो उसके अंदर आप कहां पे पॉज लेते हो, कहां पे आप ठहरते हो, कहां पे आप रुकते हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कंटिन्यूअसली बोलते जाएंगे तो एक समय आएगा कि जो आपकी ऑडियंस है उसका दिमाग थक जाएगा, उसका जो अटेंशन स्पैन है वो आप पे से हटकर किसी और चीज के ऊपर चला जाएगा, वो आपको सुनते सुनते आपके मोबाइल में खो जाएगा और मोबाइल में कुछ सर्च करने लगेगा। ऐसे समय पे जब आप अचानक से रुक जाते हो, ठीक उसी तरह से जैसे स्पीड में चलती हुई ट्रेन अचानक से रुक जाती है तो हर एक पैसेंजर, हर एक व्यक्ति सोचने लगता है क्या हो गया, क्या हो गया, स्टेशन तो आया नहीं लेकिन गाड़ी क्यों रुक गई। ठीक उसी तरह से जब आप स्पीच में बोलते बोलते अचानक से रुक जाते हो, तो अगर कोई आपकी ऑडियंस में से कोई व्यक्ति मोबाइल में कुछ सर्च कर रहा है तो अचानक से रुक जाता है और स्टेज की तरफ देखता है क्या हो गया, क्यों रुक गया, और ऐसे समय में एक सस्पेंस क्रिएट हो जाता है और उसके बाद आप जो भी बोलते हो वो चीज आपकी ऑडियंस में से हर एक व्यक्ति अच्छे से सुनता है, अच्छे से समझ पाता है। तो ऐसी कोई चीज जो आप चाहते हो कि सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल 100% अटेंशन के साथ समझे, अटेंशन के साथ उसको अपने साथ घर में लेकर जाए, उस वक्त आपको पॉज का उपयोग करना है। जो नेता लोग होते हैं अक्सर इस तरह की जो चीजें होते हैं वहां पे पॉज का उपयोग करते हैं। जो रियलिटी शोज के जजेस होते हैं, जब उनको विनर डिक्लेयर करना होता है या फिर डिक्लेयर करना होता है कि किस एक कंटेस्टेंट को एलिमिनेट किया जाना है, उस वक्त तो जानबूझकर कहते हैं मुझे बहुत खुशी हो रही है आज का विनर डिक्लेयर करते हुए, और आज के हमारे विनर हैं 1 2 3। यहाँ पे पॉज लेते हैं जानबूझ के, वहां पे धक 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 धक, और फिर वो बोलते हैं विनोद जाधव। इस तरह से क्या होता है, सारी जो पब्लिक है सबका अटेंशन जो स्पीकर है, जो वक्ता है, उसके हर एक वर्ड के ऊपर आकर अटक जाता है और उसके बाद में जो भी बोला जाता है वो हमेशा हमेशा के लिए इंपैक्टफुल हो जाता है और सामने वाले ऑडियंस के दिमाग में रजिस्टर हो जाता है। तीसरा और इंपॉर्टेंट एक हमारे पास हथियार है वो है पिच। दोस्तों, पिच क्या होता है? पिच, जो लो पिच में जब आप बात करते हैं तो बहुत ही गंभीरता सामने वाले को महसूस होती है। साथ ही साथ जब आप हाई पिच में बात करते हो तो उस वक्त थोड़ा सा मूड लाइटन हो जाता है, मूड में कहीं ना कहीं एनर्जी का संचार आ जाता है, लाइट मूड बन जाता है। यही रीजन है कि जो कॉमेडियंस होते हैं जब कोई कॉमेडी वाली बात बोलनी होती है ना, हाई पिच का यूज करते हैं। जैसे आपने कई सारे कॉमेडियंस को सुना होगा, कुणाल कामरा यूज करते हैं, और ऐसे ही कई सारे जो स्पीकर्स है वो हाई पिच में कॉमिक जो डायलॉग्स होते हैं उनकी डिलीवरी करते हैं। तो जब आप चाहते हैं कि आपके भाषण के अंदर कोई कॉमेडी वाला हिस्सा है और वो सामने वाले व्यक्ति को अच्छे से समझे, उस वक्त पे आप जानबूझकर हाई पिच का यूज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं मेरी बीवी, आई कांट टेल यू, शी इज वेरी फनी।
ये क्या होगा, हाई पिच में आप बोल रहे हो। वही जब आप चाहते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को गंभीरता महसूस हो तो आप जानबूझकर हाई पिच में कोई चीज को डिलीवर कर सकते हैं। हाई पिच निकालने का मतलब क्या है, पेट में से आपको आवाज निकालनी है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो मोस्टली मैं मेरे गले से बोल रहा हूँ। जो सिंगिंग की जाती है अक्सर वो सिंगिंग पेट में से की जाती है, पेट में से आवाज निकाली जाती है। तो जब आपको कहना है कि मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो भी मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पे जो मेरे आवाज का पिच है वो लो पिच हो गया और इसके अंदर एक गंभीरता का संचार हो गया। तो डिपेंड करता है आपके स्पीच में अगर कोई ऐसा हिस्सा है जहाँ पे आप शहीदों के बारे में बात करने वाले हो, आप बलिदान के बारे में बात करने वाले हो, किसी दान के बारे में बात करने वाले हो, कोई भी गंभीर अनाउंसमेंट आप करने वाले हो, तो वहां पे आप सोच समझकर अपने पिच को लो कर सकते हैं। ऐसा करने से सामने वाले को आपकी इमोशन बहुत अच्छे से समझेगी और सामने वाला भी आप ही की तरह सोचने लगेगा। जो फोर्थ हथियार हमारे पास है वो है एम्फोसिस। एम्फोसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर मैं अपने स्पीच में इंट्रोडक्शन में मैं कहता हूं हेलो वेलकम टू इंग्लिश गुरुकुल चैनल, यहाँ पे मैं जानबूझकर इंग्लिश गुरुकुल इस वर्ड के ऊपर ज्यादा एम्फोसाइज करता हूँ। एम्फोसाइज करने का मतलब क्या होता है, ज्यादा फोर्स देता हूँ। ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई कंसेप्ट, ऐसा कोई वर्ड जो मैं चाहता हूं कि सामने वाला व्यक्ति अच्छे से ग्रास्प कर ले। या फिर कोई नया वर्ड अगर है मेरे डिक्शनरी में, अगर मैं कोई नया वर्ड, मान लीजिए मैं बोलते बोलते कोई उर्दू का अल्फाज यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, तो जानबूझकर मैं उस वर्ड के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाता हूँ, ज्यादा एम्फोसाइज देता हूँ। ऐसा करने से सामने वाले व्यक्ति को वो वर्ड अच्छे से समझ में आ जाता है और कहीं ना कहीं उस वर्ड को वो सामने वाला व्यक्ति सोचने की या समझने की कोशिश करता है, जिससे कि सामने वाले व्यक्ति का जो अटेंशन है, ध्यान है, वो अच्छे से आपके स्पीच के ऊपर आ जाएगा। एम्फसाइज करने का एक तरीका यह भी हो सकता है कि आप आपके सेंटेंस को दूसरी तरह से रिपीट करो। जैसे कि अच्छे से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। एक ही चीज को मैं 2 बार यहां पे रिपीट कर रहा हूं। ऐसा करने से क्या होगा, जो बात आप कहना चाह रहे हैं उसके ऊपर एम्फसाइज आएगा, फोर्स वहां पे महसूस होगा। अब आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग जो एक हमारे पास हथियार है वो है इन्फ्लिक्ट करना, इन्फ्लिक्शन करना। अब इन्फ्लिक्शन किस तरह से कहा जाता है, जैसे मैंने कहा था अनिल कपूर जब कहता है झकास, तो ये झकास वर्ड, बाकी सारे सेंटेंस भूल जाते हैं लेकिन झकास वर्ड आपके दिमाग में अच्छे से रजिस्टर हो जाता है। जब आप चाहते हो कि आपके बोले हुए इंटरेस्टिंग वर्ड को इंटरेस्टिंग तरह से लिया जाए, जैसे मैंने अभी इंटरेस्टिंग वर्ड को कैसे कहा, इंटरेस्टिंग, तो ऐसा कहने से जो आप सुन रहे हो कहीं ना कहीं आपको ये वर्ड ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। जब आप चाहते हो कि कोई एक वर्ड अच्छे से महसूस हो, उस वक्त उस वर्ड को आप इन्फ्लिक्ट कर सकते हो। कई सारे वर्ड हो सकते हैं, जैसे जबरदस्त, मजा आ गया, सायोनारा, जैसे गाने के अंदर यूज किया है ना सायोनारा। तो इस तरह से वर्ड को आप इन्फ्लिक्ट कर सकते हो, सिंगल वर्ड को आप इन्फ्लिक्ट कर सकते हो। ऐसा करना आपको एक बहुत ही अच्छे वक्ता की कैटेगरी में लाके रख देगा। ऐसा करने से सामने वाले को महसूस होगा कि ये जो सामने स्टेज पर इंसान है ये कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, इसे स्पीच देना आता है। दोस्तों, ये कुछ इंटरेस्टिंग और गोल्डन फॉर्मूला मैंने आपको बताया है द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग इस बुक में से। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग के अंदर इंटरेस्टेड हो, अगर आप चाहते हो कि आप आपकी पब्लिक स्पीकिंग को इंप्रूव करो, तो डेफिनेटली इस बुक को आप पढ़ सकते हो। इस बुक के अंदर लगभग 31 चैप्टर से हर एक चैप्टर एक यूनिक तरह से एक यूनिक कंसेप्ट को प्रेजेंट करता है। ये बुक शुरू होती है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग से और अंत होती है डिलीवरी के ऊपर, कि आपको किस तरह से आपकी डायलॉग्स को डिलीवर करना है, कंप्लीट स्पीच को डिलीवर करता है। साथ ही साथ इसके अंदर स्पीच को किस तरह से प्रिपेयर किया जाना चाहिए और कई सारे इंटरेस्टिंग ट्रिक्स एंड टिप्स को यहाँ पे सिखाया गया है विद एग्जांपल्स। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आप ये बुक खरीदो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, आप जरूर खरीदिए और अच्छे से पढ़िए। इस बुक को पढ़ने के लिए मैक्सिमम टाइम दीजिए, 2-3 बार इस बुक को पढ़िए, जिससे कि अगली बार जब आप स्टेज के ऊपर जाओ तो ये झलक कर आए कि आपको स्पीच देना आता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छे से पसंद आया। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो जरूर कमेंट्स कर पूछे, मैं आपके सारे डाउट्स को रिप्लाई करना बहुत ज्यादा पसंद करूंगा। थैंक यू वेरी मच।